एग्जांपल 8.10 सपोर्ट ए पे 5 के फुट लोड मोमेंट अप्लाइड है, सिर्फ मोमेंट पर कोई लोड नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। पॉइंट सी जो दरमियान में 12 फीट पे, तो उस पर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी, ई और आई की वैल्यूज दी हुई है। मोमेंट डायग्राम हम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए लेकर दोनों रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं, फिर उसमें वजह से शेयर डायग्राम और उसकी वजह से फिर मिनिमम डायग्राम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं कि सिर्फ मोमेंट जो है वो पॉइंट ए पे है, तो ज़ाहिर वो इसको हम पॉइंट ए 5 के फुट से स्टार्ट करके, चूँकि सपोर्ट बी पे ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि रोलर सपोर्ट है, कोई और लोड भी नहीं है, तो इस वजह से एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होनी चाहिए। दरमियान में ज़ाहिर ये मोमेंट फिर आधी होगी क्योंकि यूनिफॉर्म सा। तो ये आपके पास मोमेंट डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे अगर हम इसके इलास्टिक कर्व की तरफ आए, तो इलास्टिक कर्व इस तरह बन रहा है। एग्जेजरेटेड जो ब्लू लाइन है, तो पॉइंट सी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसलिए हम पॉइंट सी पे जो टेंजेंट लेके और वो इस तरह डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है या तो उस वजह वो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम वो वाला पॉइंट रेफरेंस के तौर पे नहीं ले सकते इसके साथ। तो इसको हम ट्राइंगल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम टेंजेंट पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा करें, सी पे भी टेंजेंट ड्रा करें और बी पे भी टेंजेंट ड्रा करें, इनको एक्सटेंड करें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पॉइंट जो टेंजेंट बी और टेंजेंट ए, इनके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस भी अगर हम ड्रा कर लेते हैं तो आपके पास ये एक ट्राइंगल बन जाता है। अच्छा, दरमियान में हमें चूंकि टेंजेंट या डेल्टा सी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्चुअली डेल्टा सी ये है या डिफ्लेक्शन एट सी ये है। तो यहाँ पे भी चूंकि अगर हमने एक टेंजेंट ड्रा करें टेंजेंट सी, तो टेंजेंट सी और बी के दरमियान पॉइंट सी पे डिस्टेंस जो है वो भी एक हम थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये आपके पास टेंजेंट डेल्टा सी और टी सी बी, ये भी एक ट्राइंगल का की हाइट हो सकती है। तो ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन सकते हैं। यानी इस पूरे उसको हम डेल्टा डैश का नाम देते हैं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा टी सी बी। तो डेल्टा सी और 12 फीट, और ये दूसरी तरफ ये आपके पास एक छोटा ट्राइंगल है, और इन दोनों का एक और बड़ा ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन सकता है टी ए बी, जिसका परपेंडिकुलर हो, और इसका बेस जो है टोटल लेंथ ऑफ द बीम हो गई है 24 फीट। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हम इसको कह सकते हैं क्योंकि एंगल इसका एक तरफ एंगल कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, ये भी हम टी ए बी भी हम थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हम फिर क्या कर सकते हैं, ये टोटल डेल्टा डे जिसको हम कहते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ये जो डिस्टेंस है टी सी बी, ये भी हम थ्योरम की मदद से सॉल्व कर लेंगे। इस टोटल डेल्टा डैश से हम ये टी सी बी फाइंड करके डेल्टा सी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें यही किया हुआ। इस तरह इलास्टिक कर्व वाले उसमें आप ये शो कर लें, इक्वेशन बना लें ये कि इसको इसमें ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी। डेल्टा सी फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, टी ए बी बाई 2, ये आपके पास एक वो होगा डिस्टेंस होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, टी ए, इसको आपस में वो कर लें। डेल्टा सी आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ाहिर है डेल्टा डैश, डेल्टा डैश से माइनस करेंगे टी सी बी, तो ये आपके पास किसके बराबर, डेल्टा डैश के बराबर होगा। अच्छा, तो ये चीज़ें इसमें हमें चाहिए होती हैं, और इसकी मदद से अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में टी ए बी हमें चाहिए, वो हम फाइंड करेंगे। टी ए बी का मतलब है पॉइंट ए और बी के दरमियान मोमेंट डायग्राम का डिस्टेंस, सॉरी एरिया, और फिर पॉइंट ए से, क्योंकि पॉइंट ए पे टी ए बी फाइंड करना है, तो पॉइंट ए से इस मोमेंट डायग्राम के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, पॉइंट ए से मोमेंट डायग्राम के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, जो कि इस तरफ से बड़े साइड से, जो कि क्या होता है 1/3 डिस्टेंस पे होता है। तो 1/3 इंटू 24, ये आपके पास इस बार आ गया, और 1/2 इंटू 24 इंटू 5, ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ गया। आपके पास जवाब 480 के फुट
तरह टी सी बी फाइंड करने के लिए भी, यानी सी और बी पॉइंट के दरमियान मोमेंट डायग्राम का डिस्टेंस, ये आपके पास पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, दोनों के दरमियान मोमेंट डायग्राम का डिस्टेंस, और पॉइंट सी से इस डायग्राम का सेंट्रॉइड जो कि 1/3 डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 12 बस एक बार है, और ये आपके पास 1/2 इंटू 12 इंटू 2.5 ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया है। तो आपके पास टोटल आता है 60 के फुट क्यूब बाई ई एल। इसको इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास ये जो जवाब आता है। अच्छा, यहाँ पे टू का अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे इसको ज़रा देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स की मदद से, चूंकि हम डेल्टा डैश फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा डैश बाय 12 और टी ए बी डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो इसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते, डेल्टा डैश आपके पास है टी ए बी बाय 2, यानी हमने एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, डेल्टा डैश लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसकी मदद से आपके पास डेल्टा सी की वैल्यू ये आ गई, इसमें ई और आई की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डेल्टा सी आता है 0.511 इंचेस। इसके बाद हम 8.11 एक बीम है कि जिसके ओवरहैंगिंग पोर्शन पे 6 किलो न्यूटन पर मीटर एक यूडीएल लोड अप्लाइड है, और पॉइंट सी जो कि सबसे एक्सटीरियर पॉइंट है, इस पे जो फ्री एंड है उसको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। मोमेंट डायग्राम किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो आप शेयर फोर्स डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन आप फाइंड भी कर सकते हैं। रिएक्शन दी हुई है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, फिर मोमेंट डायग्राम बनाएं, या फंक्शन की मदद से डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। तो इलास्टिक कर्व अगर देखें, ये लोड इसको इस तरह कर्व करने की कोशिश करेगा जिस तरह यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो डेल्टा सी फाइंड करना है एक्चुअली, सही है। इलास्टिक कर्व की मदद से हम देख सकते हैं कि डेल्टा सी एक्चुअली क्या है। डेल्टा सी इसका ओरिजिनल पॉइंट से जिस वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि नीचे की तरफ है, ये आपके पास डेल्टा सी है। अच्छा, यहाँ पे हम किस तरह ट्राइंगल्स और की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, टेंजेंट बी एक हमने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, और एक टेंजेंट ए ड्रा किया हुआ है, ठीक है। टेंजेंट बी और ए के दरमियान पॉइंट बी पे डिस्टेंस टी बी ए है, वर्टिकल डिस्टेंस। इसी तरह टेंजेंट सी और ए के दरमियान पॉइंट सी पे डिस्टेंस टी सी ए है, ठीक है। हमें ये असल में चाहिए, तो हम किस तरह से ये डेल्टा डैश फाइंड कर लेंगे और टी सी ए से माइनस कर लेंगे तो आपके पास डेल्टा सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोग जो है खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद टी सी ए माइनस टू टी बी ए, इस तरह ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। ये किस तरह से आती है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स की मदद से। एक ये आपके पास आ गया, इसकी मदद से टी बी ए आपने फाइंड किया होगा, सिमिलर ट्राइंगल की मदद से डेल्टा डैश फाइंड कर लें, सही है। और टी सी ए आप थ्योरम की मदद से सॉल्व कर लेंगे, फिर टी सी ए की जो वैल्यू आती है उसे डेल्टा डैश माइनस कर लेंगे तो आपके पास डेल्टा सी आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट यही कुछ किया गया, ठीक है। माइनस में जवाब आया, इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन है डाउनवर्ड, वह आपको ऑलरेडी आइडिया भी है। तो इसके बाद अगर आप लोगों को कोई मसला हो, कुछ भी हो, तो आप लोग बुक दोबारा ज़रा देख लें, और फिर क्वेश्चंस आप लोग सेंड कर सकते हैं अपने सीआर के थ्रू, ऑडियो मैसेजेस हो या पिक्चर्स के साथ कोई मतलब टेक्स्ट मैसेज हो व्हाट्सएप में, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।